बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कल हमने डिस्कस किया था स्पीड टाइम ग्राफ। एक बात याद रखिएगा कि इन दोनों ग्राफ्स के अंदर जो एक्स एक्सिस है वो टाइम एक्सिस है, उस पर हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट किया जाएगा बिकॉज टाइम इज़ आ कॉन्टीन्यूस वेरिएबल, ये कभी रुकता नहीं है। तो जो भी हमेशा कॉन्टीन्यूस वेरिएबल होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर स्केच किया जाता है। टाइम हो, स्पीड टाइम ग्राफ हो या डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, दोनों में टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पर आएगा और वाई एक्सिस पर जो है वो आपकी स्पीड या डिस्टेंस लिया जाएगा। डिस्टेंस अगर मीटर में है तो टाइम हमेशा सेकंड्स में आएगा, ठीक है। इट कैन बी इन मिनट्स। इसी तरह से डिस्टेंस अगर हमारे पास जो है वो किलोमीटर में है तो फिर टाइम हमारे पास आवर्स में कैलकुलेट किया जाता है। ये फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैंने स्केच किया है, ठीक है। इसमें कुछ पोर्शंस हैं, ये हमारे पास 12 सेकंड्स का टोटल हमारे पास जो है वो ग्राफ है। इसी तरह से ये डिस्टेंस जो है वो 14 मीटर का यहाँ पर है। इसमें कुछ पोर्शंस हैं वो डिस्कस करने, आपके साथ शेयर करने, इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। जो स्लैंट लाइंस होती हैं, इंक्रीजिंग लाइंस होती हैं, लाइक ये वाला पोर्शन है या ये वाला पोर्शन है, ये शो करते हैं कांस्टेंट स्पीड को। हॉरिजॉन्टल लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है। ये सिर्फ टाइम कंज्यूम हो रहा है, इसमें डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा। इट मीन्स इस पोर्शन में वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है। और ये देखें, ये मैंने यहाँ पर एक कर्व जो है वो स्केच किया है। इस कर्व का पाथ मतलब ये है कि ये कांस्टेंट स्पीड नहीं है बल्कि हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग स्पीड है। और इसी तरह से अगर ये कर्व हमारे पास इस तरह से बन जाए, लाइक दिस वे, तो ये हमारे पास शो करेगा डिक्रीजिंग स्पीड को। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका सिलसिला हो गया। अब इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। जो ग्रेडियंट है इन स्लैंट लाइंस का वो शो करेगा आपकी स्पीड को, ठीक है। तो स्पीड निकालने के लिए वो आपसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से अगर वो आपसे कहते हैं एवरेज स्पीड निकालें तो वो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। ये एक्टिविटी इस तरह से चलनी है। अगर इसको डिस्कस करें, फर्स्ट 4 सेकंड्स में 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है तो इसकी स्पीड पहले पोर्शन में क्या हो जाएगी, 1 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से सेकंड पोर्शन रेस्ट है, ये यहाँ से गुजर गया। फिर हमारे पास 2 सेकंड्स में उसने 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है तो इसके लिए हमारे पास स्पीड हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। इंक्रीजिंग स्पीड में हमें अगर मालूम करना हो कि उसकी स्पीड क्या है तो किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट लाइन स्केच कर देंगे। ये मैं स्केच कर रहा हूं। इस टेंजेंट लाइन का फिर हम ग्रेडियंट जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये आ जाएगा और सपोज कर लेते हैं एक पॉइंट ये है, तो हमारे पास इसमें जो पॉइंट आ जाएंगे, एक तो है बेटा 11 और 11 और दूसरा जो पॉइंट है वो है 10 और 9, ठीक है। तो इसकी जो हमारे पास ग्रेडियंट इसका बनेगा 9 - 11 डिवाइडेड बाय 10 - 11, तो ग्रेडियंट हमारे पास बन गया -2 ओवर -1, ग्रेडियंट इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है उसकी एट दैट टाइम पर जो स्पीड है आपकी वो बन जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है। इससे रिलेटेड हमारे पास ये काम जो है रिलेटेड है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, स्पीड टाइम ग्राफ का। इसकी कन्वर्जन्स जो हैं वो इंशाल्लाह हम मंडे वाले दिन डिस्कस करेंगे। आज की असाइनमेंट ये है कि आपने प्योर से ग्राफ्स का टॉपिक तैयार करना है, जो कि हम ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, ठीक है, रेसिप्रोकल फंक्शंस का, और हमारे पास क्वाड्रेटिक है, क्यूब फंक्शंस पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन उसका टेस्ट इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा। शुक्रिया।